हाय गाइस, वेलकम टू सानिया इज जॉन। तो आज की हॉरर स्टोरी एक ब्लैक मैजिक के ऊपर है। तो ये पनवेल शहर की बात है। एक लड़की थी, उसका नाम था अदिति। वो न्यूज़ रिपोर्टर थी। वो सब खबर, छोटी से छोटी खबर पहुंचाती थी। उसका वही काम था और उसकी इसी काम वो ऐसी ऐसी खबरें पहुंचाती लोग कि काम के लोग उसे और उसके बॉस उसे बहुत खुश थे। तो उसे बहुत अच्छा ये किया कि तू बहुत अच्छा काम करते, सब उससे बहुत खुश थे। तो फिर क्या हुआ, वो रोज़ ऐसे ही काम करती थी। उसे ना आदत थी रात भर जगे रहने की और काम करने की। तो एक दिन क्या हुआ, रात के 2 बजे थे, वो लैपटॉप में अपना काम कर रही थी और उसे फ़ोन आया एक औरत का। उठाया, उसने देखा कि आज की रात देख क्या होता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसने इग्नोर किया, फ़ोन फ़ोन काट दिया और रख दिया बाजू में। फिर से वो अपना काम करने लगी। फिर अचानक से लाइट चली गई, लाइट फैन सब कुछ चले गए। मैंने ऐसे कैसे, कभी ऐसा हुआ तो नहीं है। तो वो बालकनी में गई, बालकनी में गई और नीचे उसने देखा, उसकी नज़र नीचे गई तो कोने में एक औरत बैठी थी। काली साड़ी पहनी थी उसने और वो ये मिट्टी थी। मिट्टी से ऐसे गोल सर्कल बनाया, मिट्टी से ऐसा गोल राउंड सर्कल बना और बीच में अदिति की फोटो थी और वो कुछ मंत्र बोल रही थी, कुछ बोल रही थी, मंत्र जब ऐसा फूंक रही थी, ऐसा कर रही थी, और ऐसा मंत्र बोल रही थी, ऐसा कर रही थी। नहीं, ये क्या कर रही है, वो शॉक हो गया थी, ये क्या कह रही है मेरे नाम से। और वो है कौन, और उसे उस औरत का चेहरा भी नहीं दिख रहा था कि है कौन है। मुझे समझ नहीं है मैं क्या करूँ, मैं क्या बुलाऊँ, क्या उसे चिल्लाऊँ, मम्मी पापा को बुलाऊँ, क्या करूँ, ये सपना तो नहीं है। वो खुद कंफ्यूज हो गई, उसे कुछ समझ नहीं आ रही है कौन ये औरत। और वो डर गई। और फिर उसके बाद उसने, मैंने क्या करूँ क्या नहीं, ऐसा हो रहा था। फिर उसके बाद एकदम उसे चक्कर आ गया, उसे देखने के, वो माहौल देख के उसे कैसा ही हुआ। औरत ने एकदम काले कपड़े पहने, उसके नाम का वो कर रही है, उससे एकदम चक्कर आ गया और वो गिर गई। और उसे सपना भी आया, उसे सपना ऐसे आया कि ऐसे अंधेरी रात है, अंधेरी में वो उसका खुद का रूम है और वो अंधेरा अंधेरा, वो अकेली है और उसे कुछ ना कुछ डरावनी आवाज़ें आ रही थी। उसे वही औरत दिख रही थी पर उसका चेहरा नहीं दिख रहा था ठीक से, उसकी आवाज़ वही आ रही थी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। फिर उसके बाद उससे उसे एकदम जा गई सुबह। फिर उसने बोला, उसने अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बोला, उसने ये बात छुपाई, तो जाने दो वगैरह हुआ। फिर से वो अपने काम पे गई, हो गया वैसे ही दिया। फिर रात में यही हुआ, वो फिर से जगी, लैपटॉप में अपना काम कर रही थी, 2 बजे सेम वही हुआ। लाइट चली गई, इस बार मैसेज या कॉल कुछ नहीं है, डायरेक्ट लाइट चली गई। और फिर से वो बालकनी में गई, उसे उसे डाउट है शायद मुझे वो औरत दिख जाए। उसे वो औरत दिखी, नीचे ही देखी, कोने में गई नहीं थी, सिर्फ नीचे ही देखी थी। और उस औरत ने अपनी सर ऊपर किया, उसे देखे एकदम क्रीपी स्माइल करने लग गई। वो डर गई, वो अचानक से गायब भी हो गई, तो जैसे उसने स्माइल किया। फिर उसके बाद वो कहाँ गई, वो कहाँ गई, उसे आवाज़ आई, उसके घर में से उसे पीछे से आवाज़ आवाज़ आई, अदिति, अदिति। उसने पीछे मुड़ के देखा तो क्या, वही औरत थी। एकदम काले, काली साड़ी, काले बाल, एकदम लंबे लंबे बिखरे हुए, एकदम चेहरा डरावना। वो देख के चिल्ला उठी, तो ये क्या करूँ क्या करूँ, वो चिल्लाए, हाँ चिल्लाए, मुझे बचाओ, मम्मी पापा वो करने लगी। फिर तभी भी वो औरत बोली, हंस रही थी, एकदम नज़दीक आई और बोली, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। तभी भी उसने बहुत चिल्लाए चिल्लाए करके कहीं तो जाके उसके मम्मी पापा ने दरवाज़ा खोल दिया और लाइट्स वगैरह चालू कर दी। दरअसल जैसे ही उसके मम्मी पापा अंदर आए ना, तभी अचानक से लाइट फैन चालू हो गई और वो औरत भी गायब हो गई, जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है, कुछ नहीं। मम्मी ने पूछा क्या हुआ, क्यों चिल्लाया उसने, वो एकदम, आदित्य एकदम काँप रही थी। वो मम्मी को गले लग गई, मम्मी बोले, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो मुझे नहीं छोड़ेगी, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। मम्मी बोले, कौन नहीं छोड़ेगा तुझे, किसकी बात करी। तो वो सब कुछ बताती, कल रात उसके साथ क्या हुआ, आज उसके साथ क्या हुआ। तो उसके पापा बोले, तो टेंशन मत ले बेटा, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, मैं उसको बुलाता हूँ, प्रॉब्लम का सल्यूशन हो जाएगा और कल ही हम करेंगे, ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हो गया अभी तो वो बोले ठीक, उसकी मम्मी बोली ठीक है, कल ही हम जो करेंगे वो कल ही करेंगे।
प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। फिर अदिति बोली मैं आपके साथ ही सोती हूँ, इस कमरे में तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए हमें, मैं आपके यहाँ सोती हूँ, मुझे बहुत डर लगा, अकेले सो नहीं सकती। वो बोले ठीक है। तीनों एक साथ सो गई। उसे नींद ही नहीं आ रही थी, आदित्य को मन ही मन उसका ही ख्याल आ रहा था। वो कैसे कैसे मम्मी को गले लगे कैसे तो सोई। फिर उसके बाद सुबह हुई, पापा गए तांत्रिक को लाने के लिए। ता, बाबा तांत्रिक को अपने रोड में लेके आ रहे थे, चल चल के आ रहे थे। वो जैसे वो उनकी बिल्डिंग के पास पहुंचे, उनको एकदम नेगेटिविटी फील हुई। उनको ऐसा लगा कि कुछ तो गलत है, बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी, उनको बहुत तकलीफ हुई नेगेटिविटी की। वो बोले कुछ तो बहुत गलत है इधर। तो फिर उनको सब कुछ पता चला कि क्या है, ये औरत ऐसी ऐसी करती, उसे उनको सब पता है। उनको उनके पास बहुत विद्याएं थी और बहुत बड़े माने गए थे, इसलिए उन्हें सब पता था। तो फिर वो घर गए। घर जैसे पहुँचे, उसने देखा, उसने अदिति का चेहरा देखा कि वो बहुत घबराई हुई है, डरी हुई है। फिर आगे आके फिर उसके बाद उसकी मम्मी बोली अरे तांत्रिक जी देखिए ना, मेरी बेटी के पीछे उस एक औरत पड़ी है, वो उसको देखती रहती है, हंसती रहती है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी ऐसा बोलती रहती है। तो वो बोले हाँ, वो औरत बदला लेना चाहती है, वो इसको नहीं छोड़ेगी, वो इसको मार देना चाहती है। वो बोल रहे कि ऐसा, उसकी मम्मी बोली ऐसा क्यों करना चाहती है। उसके पापा भी बोले अरे पर उस औरत से मेरी बेटी से क्या शिकायत है, उसने क्या, मेरी लड़की किसी से ना बात करती है, ना ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करती, उसके तो कुछ ज़्यादा दोस्त भी नहीं है, ना किसी से, वो बदला लेने का कैसे हो सकता है। वो तो बेचारी एकदम शांत है, अपने काम से काम रखने वाली है। तो वो बाबा बोले दरअसल बात ये है, कुछ महीने पुराने की ये बात है, ये औरतें ये ब्लैक मैजिक करती है। तो दरअसल क्या हुआ, आपकी बेटी ने एक गलती की बहुत बड़ी, उसकी एक छोटी सी गलती, उसको ये सब हो रहा है, उसकी वजह से हुआ है। दरअसल वो आपकी बेटी रात को जगी हुई थी और वो बालकनी में देख रही थी। दरअसल आपके सामने वाली जो बिल्डिंग है ना, उधर ही वो औरत रहती थी और वो ब्लैक मैजिक करती रहती है रोज। तो क्या हुआ, उसने उस औरत को देख लिया ब्लैक मैजिक कर रहे, उसे लगा ये खबर में पहुंचाऊंगी तो और अच्छा होगा, मेरा ही उतना फायदा है। तो उसने ना रिकॉर्ड करना चालू किया, और रिकॉर्ड कर दिया और उसने वायरल भी कर दिया। सभी जगह उसका नाम, उसका चेहरा सब कुछ दिख रहा था। फिर उसके बाद वो डर गई, वो जो औरत थी, वो बोली कि ये किसने किया, ऐसे कैसे किसने किया। उसके जो थोड़े से जो रिश्तेदार थे उसको भी पता चला, उसका नाम खराब हो गया, उसको बहुत गुस्सा है, बोली कि जिसने भी ये किया मैं उसको छोड़ूंगी नहीं जिंदा, उसके मार दूंगी। फिर वो चेक करती है, देखती है क्या है, किसने किया है। वो तो ब्लैक मैजिक करने वाली, उसे तो सब पता चलता है, उसे पता चल गई किसने किए, उसको पता चला उसके सामने वाली बिल्डिंग वाली लड़की ने किया, वो न्यूज़ रिपोर्टर है। फिर उसने सोचा आज मैं जाऊंगी और उसे मैं वीडियो को डिलीट करवाऊंगी और मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, बहुत चिल्लाऊंगी। वो चली गई, वो ऐसा जा रही थी रास्ते में, वो अपने धुंध में कि मैं उस लड़की को बहुत चिल्लाऊंगी वगैरह। फिर सामने से गाड़ी आई और उसकी टक्कर हो गई और उसका एक्सीडेंट हो गया और उधर ही उसकी मौत हुई। पर मरते वक्त उसने ये कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे तुझसे अपना बदला लेके ही रहूंगी। तो इसकी वजह से ये उसे छोड़ नहीं रहे, और वही वो ऐसे काली मिट्टी ऐसे गोल करके वो बीच में फोटो, वो ब्लैक मैजिक ही करे, वो बोल रही है मैं भी तुझे बहुत तड़पाऊंगी वगैरह, इसलिए वो ऐसा वैसा कर रही है। तो इसके लिए सोल्यूशन देखो क्या है, मैं कर सकता हूँ, मैं उस आत्मा को कैद कर सकता हूँ, भगा सकता हूँ, पर नहीं, वो आत्मा कुछ अलग है, वो आत्मा बदले की आग में। जब कोई आत्मा बदले की आग में रहती है एकदम, तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि हमें पीछे हटना चाहिए। तो आपको क्या करना होगा कि आपको ये एरिया ही छोड़ना होगा और आपको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना होगा। ये एक सोल्यूशन है, वरना आपकी बेटी को वो बहुत सताती रहेंगी। तो उन्होंने सोचा ठीक है, हम रूम खाली करवा देंगे, हमें कोई वास्ता भी नहीं है इससे, हमारे अगर हमारी बेटी ठीक हो सकती तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और वैसे उसकी बेटी इतनी अच्छी न्यूज़ रिपोर्टर है, तो उनका कोई पैसों का कोई सवाल है ही नहीं। तो उन्होंने इतना ये नहीं किया, बोले ठीक है हम कर देंगे। और मैंने मुझसे हाथ में एक धागा दिया, लाल धागा, बोले कि सुरक्षा कवच रख दे। और उसे बोला कि कुछ भी कर, और कुछ भी कर, ये धागा टूटना नहीं चाहिए, अगर ये धागा गीला हो जाए तो ठीक है, पर टूटना नहीं चाहिए, ज़रा से भी नहीं टूट। अगर ये टूट गया तो कोई नहीं, अगर ये टूट गया तो तो कुछ तभी भी वो आएगी नहीं, इतनी मैं गारंटी ले लगता हूँ, क्योंकि मैं तुम लोगों को कुछ मंत्र बोलूँगा वो तुम करो, इसलिए।
और धागा टूट भी जाए तो मुझे बोलते मैं फिर से नया दे दूँगा, ऐसा बोलने लगे। फिर उन लोगों ने जल्दी से वो रूम खाली की और पनवेल से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो हम दूसरी जगह शिफ्ट हुए जल्दी से, और उसी दिन वो लोग शिफ्ट हुए क्योंकि उनको मालूम है वो औरतों से छोड़ेंगी नहीं, इसलिए वो उन्होंने जल्दी से किया। और वैसे भी उसके पापा की के दोस्त जो थे ना, वो एक पहचान वाले थे ना, वो उसने अपने दोस्त को कहा मुझे एक रूम की ज़रूरत है, मुझे एक अच्छा अभी के अभी चाहिए, तो दोस्त ने भी कर दिया मदद, फिर जल्दी से हो भी गया। उन्होंने जल्दी से किया, कोई ज़रा सा टाइम पास है, उन्होंने एक सेकंड भी वहाँ से नहीं रुके, इसलिए ऐसा हुआ। फिर उसके बाद उसे रात में कोई औरत नहीं दिखती थी, कुछ नहीं होता था अदिति के साथ, सब कुछ अच्छा रहता था उसका, और प्रमोशन हो गया। फिर पर उसे एक समझ है, मेरी छोटी सी गलती की वजह से मुझे कितना कुछ झेलना पड़ा, मुझे और मेरे परिवार को भी। तो ये थी आज की स्टोरी। मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि हमें कभी भी, चलो कोई भी न्यूज़ रिपोर्ट, हम सोशल इन्फ्लुएंसर वगैरह हम कुछ कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं, कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर हमें जो जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, नेगेटिव एंटिटी, आजकल तो कितने लोग एडिट के फ़ोटोज़ लेते हैं, वीडियोज़ लेते हैं, हमें ये नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर नहीं पकड़े गए तो ठीक है, अगर पकड़े गए तो फिर हमारी ज़िंदगी बर्बाद है। इसलिए मैं तो कहती हूँ करो ही मत ऐसे, ये ब्लैक मैजिक वाले और नेगेटिव एंटिटी से तो दूर रहो, और इन लोगों की फ़ोटो वीडियोस मत निकालो बस, वरना आदित्य जैसे आपकी ना हालत हो जाए। बस यही था, उसका तो टाइम अच्छा था कि तांत्रिक उसे मिल गया और उसे रास्ता तो मिल गया, और बाकी कोई होता तो क्या होता उसके साथ, सोचो ज़रा। तो इस वीडियो के अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अगर आपके साथ या किसी के साथ, आपके रिश्तेदार, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ कोई घटना घटी हो तो मुझे ईमेल करना। ईमेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी दी है, जाके क्लिक करो और मुझे मेल करो कि आपके साथ कौन सी घटना, और जो मुझे एकदम बहुत पसंद आ जाएगी मैं बिल्कुल अपलोड करूँगी। अगर आपने किया मुझे ईमेल तो अगली वीडियो आपकी ही होगी। तो मुझे तो अगर भेजो तो मुझे फुल डिटेल्स में सब कुछ भेजो बस। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।